18 तारीख से पहले पहले इस मामले में आप जो कह रही हैं ना कि खुल के बोलिए, मैं किसी से दबा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ। मोमिन मलिक साहब अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम एपी सिंह जी को इस केस में नहीं देखना चाहते हैं अब। क्या कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद में क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप अपनी टीम को तैयार करके रखना, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। एपी सिंह ही नहीं, जिसकी वो वकालत कर रहा है ना, और जिस पुलिस वाले ने, जिस उसके सुरक्षा कर्मी ने ये बात कही है कि जनता जाए बाहर में, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाभी जी, देवर जी, कितनी भाभी जी आई, कितने देवर जी गए। पुलिस वालों ने कलेक्ट नहीं की। अब जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने वो अदालत में डाल दिया है और हम उनको 18 तारीख तक का टाइम दिया है, तो क्या वो पॉसिबल है कि उससे पहले भी ये लोग कर सकते हैं उसको, या 18 तारीख ही वो करेंगे? क्योंकि 19 तारीख से तो फिर यहाँ पे वोटिंग शुरू है। मेरी बात सुनिए बहन जी, जो मोमिन मलिक साहब ने जो वाद दायर किया है, उसका रिजल्ट मैं आपको दे दूं? जरूर 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 जरूर। उन्होंने 156(3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा दायर किया है और 156(3) सीआरपीसी के तहत थाने से आख्या आने के बाद यदि संबंधित मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि ये मामला एफआईआर दर्ज करने लायक, विवेचना करने लायक है, तो उसमें वो एफआईआर के आदेश करेंगे, विवेचना के आदेश। और यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता है तो उसको कंप्लेंट में ट्रीट कर लेंगे। कंप्लेंट। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो 18 तारीख से पहले पहले भी हो सकता है, क्योंकि 18 तारीख के बाद तो 19 तारीख, फिर उसके बाद तो वोटिंग सब नहीं, 18 तारीख से पहले पहले इस मामले में कुछ नहीं होगा। यही क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने एक चैनल पे सुना कि 2-3 दिन में खुशखबरी, मैंने एक चैनल पे सुना कि 2-3 दिन में खुशखबरी आने वाली है, तो यही मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताने की कृपा करें कि आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसा अगर होता है, इस तरह से अगर केस को जिस तरह से बहुत पहले से मोड़ा गया है और अब इधर कई रास्ते पे आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये केस सही दिशा में जा रहा है? अभी केस सही दिशा में जाना और ना जाना मुझसे ना पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा बहन जी। यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई जी का, पूछो तो प्रॉब्लम, ना पूछो तो प्रॉब्लम। आप भाई जी खुल के बोलिए, रियली हम लोग आपके साथ में हैं, पहले भी हमारी संवेदनाएं आपके साथ में थी, अभी भी आपके साथ में है। आप जो कह रही है ना कि खुल के बोलिए, मैं किसी से दबा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल, तो वही सुनना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो आप। मैं अपने देश के कानून से बंधा हुआ हूँ। मैं आपके हिसाब से मतलब सही दिशा में जा रहा है, या फिर मतलब जो भी है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता है। मेरी बात, मोमिन मलिक साहब जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है। मोमिन मलिक साहब अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, अपनी दिशा में ले जाने के लिए। अब हो सकता है कि इस मुकदमे में मैं आगे से बिल्कुल न्यूट्रल रहूं। वो भी हमें पता है। अभी तक तो हूँ, लेकिन आगे सीमा के भाई साहब एपी सिंह उसमें आ जाएंगे। उनको कौन पूछ रहा है केस में? उन्होंने 1 साल हम लोगों को बेवकूफ बनाया है इस केस में। सुनिए बहन जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रही हो क्या आप मेरे साथ आ जाओगी? ऑफकोर्स हम आपके साथ में। हम उनको अब इस केस में नहीं देखना चाहते हैं। वो भी जितना क्रिमिनल, जितना वो कसूरवार वो है सीमा हैदर, उससे ज्यादा कसूरवार एपी सिंह जी हैं। तो हम एपी सिंह जी को इस केस में नहीं देखना चाहते हैं अब। क्या कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद में क्या आप मेरी मदद करेंगे? जहां जहां आप बुलाएंगे, इस बात की गारंटी आपकी, अगर ये बहन आपके साथ नहीं होगी। हमें कोर्ट में क्या, हमें इस केस में उनकी पैरवी चाहिए ही नहीं। और बोलिए आप। तो आप बहन जी अपनी टीम को तैयार करके रखना, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी टीम पर्याप्त है।
कि जो पहले से आप इसमें अभी कागजों में आपका नाम है, पूरा श्रेय लेके वो चले गए, सब कुछ उन्होंने कर लिया। एक बंदर की तरह वो, जैसे सीता माता बैठी रहती है पेड़ के नीचे, एक बंदर की तरह वो कूद के आ जाते हैं, जबकि उनका कोई नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अभी जब उस औरत को उनकी जरूरत है, तो अभी कौन से गर्भ गुफा में घुसे पड़े हैं, क्यों नहीं अब उसकी मदद कर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं कि उसको डेली मार पिटती है, तो उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। कल भी वो पिटी है, क्योंकि मेरे पास खबर आई है, कल भी जब हम लाइव में थे, शाहिद भाई जी की लाइव में थे, कल भी वहां झगड़ा हुआ, बच्चों का निरादर हो रहा है, बच्चों की कोई कस्टडी नहीं है, बच्चों की देखभाल नहीं है। तो आप लगाइए, क्या ऐसे वकील को हम दोबारा देखना चाहेंगे, जो दूसरे मुल्क से आए हुए उन बच्चों की भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं, और अपने फायदे के लिए उनको तब तक उन्होंने वो किया, जब तक अपना फायदा था उनका, तब तक उनका खूब वो किया उन्होंने। देखा, आप क्या बोलना चाहेंगे? सीमा को एपी सिंह ने पता ना कौन सी घुट्टी पिला रखी है और कौन सी छड़ी उसके ऊपर घुमा रखी है। और यदि आपकी बहन जी, आपकी टीम मेरे साथ है, हो सकता है कि आपकी टीम की जरूरत ना पड़े, मेरी टीम ही इतनी मजबूत है, पर लेकिन अगर जरूरत पड़े और आपकी टीम की मुझको जरूरत पड़े और आप आ जाएं, तो एपी सिंह ही नहीं, जिसकी वो वकालत कर रहा है ना, उसको भी हम बताएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वकील हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही दिखाना चाहते हैं कि आप झूठे वकील हैं। आपने शुरू से झूठ, लोगों के सामने झूठ परोसा है, डरा धमका के एक महिला को आपके यहाँ पे, अब वो महिला अब पछता रही है, अब पछताए होती। बहन जी, एपी सिंह के एक कृत्य के बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं ऑन कैमरा। तो ऑडियो अभी जो आजकल वायरल हो रही है, वो ऐसे तो वो ऑडियो मैंने अभी तक सुनी नहीं है, फोटो तो मैंने देखे हैं, वो फोटो तो मैंने देखे, लेकिन ऑडियो मैंने अभी तक सुनी नहीं है वो। हाँ, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपके सामने। मैं उसको दोनों तरफ से ले रही हूँ, या तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में आई है, अभी ये हमारी देख रेख में है, तो शायद हो सकता है इस तरह से। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको एक मच्छर भी नहीं काट सकता है, और हमारे हिंदुस्तान की जो पूरी जनता है उसको भी उन्होंने बोला है कि जनता जाए मर जाए, जनता में मर जाए, हाँ भाड़ में, हाँ उस जनता में साले जिस अधिकारी ने और जिस पुलिस वाले ने, जिस उसके सुरक्षा कर्मी ने ये बात कही है कि जनता जाए बाहर में, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो साला मेरे सामने आ गए हो, मैं बताऊंगा। बिल्कुल, उसके खिलाफ भी हम लोगों को मोर्चा निकालना चाहिए, और ऐसे पुलिस वाले हमारे देश में नहीं चाहिए। और जबकि उसको पता है, लेकिन बहन जी आप उसको आप ट्रैक कीजिए, आप कौन है वो? जरूर जरूर जरूर। सिंह जैसे वकील, जहां भी वो किसी भी मामले में वकील है नहीं, और हमेशा उनकी बेइज्जती हुई है, हनीप्रीत वाले मामले में भी वो कूद गए थे, वो हनीप्रीत वाले में भी मोमिन मलिक साहब ने मुझे बताया था उन्होंने कि हनीप्रीत वाले में भी आ गए। तो ऐसे वकील को, तो जो कानून को जानता नहीं है और खामी खाकी अपना अड़ंगा लगा दे, तो मैं बताता हूँ उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे वकील को। मैं एपी सिंह को ना कह रहा, चाहे एपी सिंह हो, चाहे हेमंत पारासर हो, या कोई भी हो, उसको अगर वो जी आत्महत्या करके, आत्महत्या ना फांसी से तो खैर जल्दी मरेगा, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाभी जी के देवर जी भी थे, हैं नीचे बैठे हैं, सीमा सचिन को अरे यार, सीखते हैं। अपने घर का ख्याल कर लो देवर जी, जेल में जाने वाली, अपने घर का ख्याल कर लो। राइट, हाँ, जेल में जाओ या ना जाओ, अपने घर में रोटियां सेक लो बस। भाभी जी और देवर जी, कितनी भाभी जी आई, कितने देवर जी गए, साला एक नहीं रुकेगा, एक भी। मेरी बात करवाओ देवर जी से, मैं बात करता हूँ देवर जी से, उनसे।